एवरीवन, आज हम बात करेंगे सेल वॉल सिंथेसिस एंटीबायोटिक्स की। सेल वॉल सिंथेसिस आज खुद एक बहुत वाइड चैप्टर है, बहुत ज़्यादा वाइड चैप्टर है। लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हम उन एंटीबायोटिक्स को कवर करें जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। और इतना सा हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें कि आपको उनकी क्लासिफिकेशंस, आपको उनकी मोड ऑफ एक्शन, उनका थेराप्यूटिक यूज़ और उसके साथ एडवर्स इफेक्ट, और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को उसके साथ साथ चीज़ों की नर्सिंग केयर भी बताती जाऊँ। तो सबसे पहले हम सेल वॉल को देखते हैं। सेल वॉल बेसिकली क्या है? सेल के बाहर एक प्रोटेक्टिंग लेयर है जो कि बैक्टीरियम को डैमेज होने से बचाती है। जब भी ऑस्मेटिक प्रेशर हाई होता है तो सेल लाइसिस क्या होते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये क्या होता है, ये सेल वॉल जो होती है, ये सेल लाइसिस को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम हाई ऑस्मेटिक प्रेशर। सेल वॉल सिंथेसिस में बैक्टीरियाज हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम एंटीबायोटिक्स पढ़ रहे हैं। तो बायोटिक्स मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट जाके काम करेगी। तो हमारे पास दो तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। अब ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इनके बाहर एक लेयर होती है जिसको पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर कहते हैं। ग्राम पॉजिटिव जो है, इसके बाहर यही जो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है, ये थोड़ी थिक होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव के बाहर ये लेयर जो होती है, ये थोड़ी सी थिन होती है। वर्बली एक दो डिफरेंसेस आपको और भी बता देती हूँ कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरियाज है, अगर इनकी लेंथ देखी जाए तो ये 20 से 80 सेंटीमीटर, 20 टू 80 सेंटीमीटर है। और ग्राम नेगेटिव की अगर बात करें तो इट्स ओनली 5 टू 10 सेंटीमीटर्स। अगर इनकी सेल वॉल की बात करें कि दोनों की सेल वॉल कैसी होती है, तो ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है वो काफ़ी स्मूथ होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है वो थोड़ी सी वेवी होती है। एक और मेन डिफरेंस इनमें ये है कि ग्राम पॉजिटिव को अगर स्टेन किया जाए, ठीक है, इन बैक्टीरियाज को अगर स्टेन किया जाए तो ये रिटेन कर जाते हैं स्टेनर के ऊपर, लेकिन ग्राम नेगेटिव जो होते हैं वो कभी भी रिटेन नहीं करते हैं। अगर इनको माइक्रोस्कोप से आप देखें तो ग्राम पॉजिटिव को जब भी आप देखेंगे तो इनका कलर, जो कि मेरा फेवरेट कलर भी है, तो पर्पल होगा, और ग्राम नेगेटिव का जो कलर है वो आपको पिंक दिखाई देगा। ये था हमारा ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आज के उससे टॉपिक से रिलेटेड हमारा डिफरेंस था, वो था पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर जो है, इसको आगे हम लेके चलेंगे, इसका बड़ा रोल है हमारे एंटीबायोटिक के लिए अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो। सेल वॉल सिंथेसिस जो होती है, ये कंपोज्ड है पेप्टिडोग्लाइकेन से। अब पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, देखें, वर्ड को अगर ब्रेक करें तो इट्स पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइड प्लस ग्लाइकेन, ठीक है। अब जो हमारे पास पेप्टाइड क्रॉस लिंक्स हैं, ये जाके किस चीज़ के साथ मिलते हैं जी, ये जाके मिलते हैं शुगर के साथ, ठीक है। तो ये एक लेयर बना देते हैं जिसको पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। अब ये जो हमारी सेल वॉल सिंथेसिस है, इसमें दो तरह की शुगर्स इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम टाइप ऑफ शुगर की यहाँ पे बात करें तो वो दो तरह की होती हैं, नैम प्लस नेग। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। नेग स्टैंड फॉर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और नेग स्टैंड फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा नेग। ये हमारे पास दो तरह की शुगर आ जाएगी, जो आगे जब हम बैक्टीरिया का मतलब स्पेशली मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे अपनी मेडिसिन का, तो उसमें हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगी। अब सेल वॉल का सिंथेसिस जो होता है वो डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
स्टेजेस ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जितने भी सिंपल ग्लूकोज होता है, सिंपल ग्लूकोज के जो यूनिट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जाके आगे नैग के साथ क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये नैग में कन्वर्ट होते हैं तो नैग क्या करता है, ये बेंड होना शुरू हो जाता है। एक तरह का एंजाइम है जिसे यूडीपी कहते हैं, ठीक है, यूडीपी, यूरिडीन डाइफॉस्फेट। नेक इसके साथ बेंड होगा, इसके साथ बेंड होने के बाद वो क्या करेगा, अपना एक प्रॉपर यूडीपी नेक बना लेगा। जब ये यूडीपी नेक बनाता है, जैसे ये अब हमारे पास, आप देखिए यूडीपी नेक बन गया है। यूडीपी नेक बनने के बाद ये जो यूडीपी नेक है, इसने क्या करना है, आगे जाके नैम में चेंज होना है। जाहिर सी बात है, इसके पास ऑलरेडी यूडीपी है, ठीक है। तो जब ये नैम के साथ चेंज उसमें जाके कन्वर्ट होगा, तो ये भी एक एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसको कहते हैं एनोल पायरोवेट ट्रांसफेरेस। यूडीपी नैग जैसे ही इनोल पायरोवेट ट्रांसफेरेस के साथ मिलेगा, तो ये आगे जाके नैम के साथ कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही ये यहाँ पे कन्वर्ट होगा, तो ये क्या होगा, ये यूडीपी नैम जो है ये बन जाएगा। यूडीपी नैम जो है, अब इसने क्या करना है कि इसमें से 3 तरह के अमाइनो एसिड्स जो होंगे वो बनेंगे, वो निकलेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज एल एलानीन, डी एलानीन और एल लाइसिन। यहाँ पे आके हमारा ट्राई पेप्टाइड बन जाता है। हम लोग मेडिसिन की बात करते हैं, स्पेशली एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, तो हम लोग स्टेजेस की या कैटेगरीज की बात करते होते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं कि कौन से उसकी वो मेडिसिन आ रही है कि कौन सी कैटेगरी की है। जैसे एंटीबायोटिक की बात हो रही होती है तो हम लोग कहते हैं कि 3rd जनरेशन है, 1st जनरेशन है, 4th जनरेशन है या 5th जनरेशन है, ठीक है। तो ये आगे जाके हमारी जनरेशन्स बनती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूडीबी नैम जो है, इसने 3 तरह के अमीनो एसिड्स बनाए, जिसमें हमारे पास एल एलेनिन, डी एलेनिन और एल लाइसिन्स था। तो यहाँ पे हमारे पास ट्राईपेप्टाइड बन गया, ट्राईपेप्टाइड बन गया। अब ये जो हमारा यूडीबी नेम है, ये आगे जाके दोबारा से नेम के साथ मिलेगा, लेकिन इसने अपने तीनों जो प्रॉपर अमाइनो एसिड्स बनाए थे वो साथ लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे आगे इसने क्या किया, पेंटापेप्टाइड बनाया, ठीक है। 5 तरह का वो हो गया। अब ये इसने पेंटापेप्टाइड कैसे बनाया, इस पेंटापेप्टाइड को इस बनाने के लिए इसने क्या किया है, जाहिर सी बात है ये 3 तो ऑलरेडी हमारे पास बन चुके थे। अब ये देखें, यहाँ पे आके हमारा सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जब हम नैम और नैग की बात करते हैं, तो ये देखिए ये आपस में इस तरह मिलते जा रहे हैं, ठीक है। आपने ये देखा होगा, नैम तो वो है, लेकिन नैग में ये देखिए 3-3, इसी तरह जितनी जगह पे नैम होगा, हर जगह पे हमारे पास 3 जो होंगे वो हमारे अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन्स होंगे। जो हमारे पास एल एलानिन है, ये क्या करता है, जैसे ही ये बाहर आता है तो ये बाकी जितने भी नेबर सराउंडिंग में इसके अमाइनो एसिड्स हैं, उनके साथ ये क्या करता है, मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे ही हमारा पेंटोपेप्टाइड बनेगा, पेंटोपेप्टाइड बनने के बाद क्या होगा, ये पेंटोपेप्टाइड जो होगा ये बैक्टीरिया से बाहर की तरफ जाना शुरू कर देगा, मूव आउट कर जाएगा सेल से। अब जब ये सेल से मूव आउट करेगा, तो ये अकेला मूव आउट नहीं करता, यहाँ पे नैम, नैग और ये हमारे जितने भी डी एलानिन, एल एलानिन और हमारा एल लाइसेंस, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, ये सारे बाहर जाएंगे अलोंग शुगर। जैसे ही ये बाहर जाते हैं, तो ये लिपिड जो है ये जाके ग्लूकोज के साथ मिलता है। जब ये ग्लूकोज के साथ मिलता है तो हमारा पेप्टोग्लाइकेन बनता है। हमने पहले कहा था ना कि जो हमारा लिपिड क्रॉस लिंक है वो ग्लूकोज के साथ मिलेगा तो पेप्टोग्लाइकेन बनेगा। तो यहाँ पे आके हमारा फिर बाहर, जब सेल के बाहर ये मिलते हैं, तो एक प्रॉपर लेयर बनती है जिसको पेप्टोग्लाइकेन कहते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास ये पेंटोपेप्टाइड जो बना, ये कैसे बना, ये हमारा जो डी एलानिन है, ये हमारा सामने वाले डी एलानिन के साथ जाके मिलेगा। तो अब क्या होगा, पहले हमारा था एल एलानिन, एल लाइसिन, डी एलानिन, फिर होएगा डी एलानिन प्लस डी एलानिन। तो यहाँ पे एल एलानिन
और डी एलेनिन जो होते हैं ये बाहर जो अपना रिलेशनशिप दूसरे नेबर्स के साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं। तो ये किसकी मदद से बैठते हैं या कौन सी चीज़ है जो इनकी यहाँ पे हेल्प करती है? तो वहाँ पे एक एंजाइम पड़े होते हैं जिसे रेसमिस एंजाइम कहते हैं। रेसमिस एंजाइम इन दोनों को आपस में मिलाने का काम करता है। अब पेंटोपेप्टाइड जो है, यहाँ पे ये बाहर आ गया, ज़ाहिर-सी बात है इसने पेंटोग्लाइकिन बनाना है। पेंटोग्लाइकिन जब ये बनाएगा तो उससे पहले इसने क्या करना है, इसने बेक्टोप्रोनेल के साथ मिलना है और अब ये बेक्टोप्रोनेल के साथ जब मिलेगा तो ये विद द हेल्प ऑफ नैम और नैग मिलेगा। नैम और नैग जो दोनों के मिलने के बाद अब इन्होंने अगर अपनी ओरिजिनल शक्ल में बाहर आना है तो ये रिवर्सेबल है, ये रिवर्स हो जाता है। अब यहाँ पे हम दोबारा देखते हैं कि हमने ये बात की थी कि ये जब बाहर आ जाते हैं सेल से तो ये अपने नेबर्स के साथ मिलना-जुलना शुरू कर देते हैं एक एंजाइम के थ्रू जिसे रेसमिस एंजाइम्स कहते हैं। तो उस सारे ये जो प्रोसेस है हमारा इसे ट्रांसपेप्टाइड्स कहते हैं। ये मतलब ज़ाहिर-सी बात है ट्रांस का मतलब ये हो गया कि इन लोगों का जो मिलना था या ट्रांसफ़र होना तो उसको ट्रांसपेप्टाइड कहते हैं। ट्रांसपेप्टाइड को अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम इसको यूँ कह सकते हैं, इट्स एन एंजाइम नोन as transpeptide create the cross link between the neighboring amino acids. The final rigidity of cell is important by cross linking of the peptide chains. जो हमारा पेप्टाइड चेन बना उसने नाइबर्स के साथ मिला और प्रॉपर एक ट्रांसपेप्टाइड बनाया। अब ये जब थर्ड स्टेज में जाके हमारा ज़ाहिर सी बात है ट्रांसपेप्टाइड बना तो इस जो हमारा जितना भी ये प्रोसेस था इसमें क्या हुआ, ट्रांसपेप्टाइड जो थे ये प्रॉपर यहाँ पे जो रिएक्शंस हो रहे थे, कैटालाइज रिएक्शंस हो रहे थे, उनके साथ इसका मिलना या रिएक्शन के होने को हम लोग पेनिसिलिन बाइंडिंग कहते हैं। अब ये जो पेनिसिलिन बाइंडिंग है ये हमारी होगी और इसके बाद ये सारा मतलब जो था हमारा बेसिकली कह सकते हैं पैथोफिजियोलॉजी थी इसकी। अब आगे हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो फॉर क्लासिफिकेशन ज़ाहिर-सी बात है चीज़ें बहुत डिटेल में होती हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन वर्बली आपको बता देती हूँ और आपको ये बता देती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रही हैं। जी हाँ, सेल वॉल सिंथेसिस की जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम वैंकोमाइसिन पढ़ेंगे, फॉस्फोमाइसिन पढ़ेंगे, उसमें हम साइक्लोसीन पढ़ेंगे और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है? और हाँ, हम सबसे पहले बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को पढ़ेंगे क्योंकि उसमें पेनिसिलिन्स हैं और पेनिसिलिन्स वो एंटीबायोटिक हैं जो ऑलमोस्ट सबसे पहले आई थी। होप सो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी इफ़ यू थिंक कि इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बेशक आप हमें सजेशंस दीजिए। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।